वर्तमान समय में भारत में एक विचारधारा जो हिंदुत्व के आधार पे ब्राह्मणवादी या मनुवादी विचारधारा के आधार पर इस देश में हिंदुत्व की बात करके, हिंदू राष्ट्र की बात करके देश में एक विभेद, देश में एक अलगाववादी प्रवृत्ति पैदा करना चाह रही है। ये अत्यंत दुखद है। इस भारत में जहां संविधान लागू करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना की परिकल्पना की गई है, वहीं आज धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है। इस हालत में इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था कभी सुधर नहीं हो सकती और संविधान कभी भी सुधर नहीं हो सकता। ये भारत में सदियों से, हजारों वर्षों से जाति प्रथा का जो कुप्रभाव भारत के हर कोने कोने में दिखता है, इससे यह देश सदैव एक सांप्रदायिक, एक अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने वाला देश रहा है। साथियों, इसके विरुद्ध एक विचारधारा इस मनुवाद या हिंदुत्व के विरोध में एक पैरेलल विचारधारा लगातार जारी रही है, जिसने इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिशें की हैं। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महानायकों ने इस विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष करके इस विचारधारा को उखाड़ फेंका है। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष इस विचारधारा के विरुद्ध असमानता को, विषमता को, अन्याय को जड़ से मिटाने का प्रयास था और जातिवाद खत्म करके बाबा साहब इस देश में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके ना रहने के बाद एक विचारधारा अंबेडकरवाद को मानवर काशीराम साहब ने जीवित करके, पुनर्स्थापित करके बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं की विचारधाराओं को संकलित कर एक नया अध्याय शुरू किया, जिसका नाम था बहुजन आंदोलन। बहुजन आंदोलन अपने आप में एक सशक्तिकरण का आंदोलन है, जिससे इस देश के वंचित समाज को प्रतिनिधित्व देकर, सत्ता में भागीदारी देकर, समस्त देश के प्राकृतिक संसाधनों पर बराबरी का हक दिलाना इस मूवमेंट का उद्देश्य है। साथियों, जहां एक विचारधारा है, एक उद्देश्य है, तो एक ही समय में इस अंबेडकरवाद पे अलग अलग जो भी संगठन बने हैं, लाखों की संख्या में संगठन बने हैं, उससे समाज विखंडित हुआ है। समाज में सशक्तिकरण के बजाय विभाजन होने से बहुजन समाज कमजोर हुआ है और कमजोर होने से जो महानायकों की सोच थी, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार खत्म होंगे, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। सत्ता में प्रतिनिधित्व ना होने से अथवा
सत्ता में गलत प्रतिनिधित्व होने से जो लोग प्रतिनिधि इस वंचित समाज के प्रतिनिधि का दावा करते हैं, वो लोग इसी विचारधारा के आधार पर वंचित समाज ने ही उन्हें अपना नेता चुना, अपना प्रतिनिधि चुना। लेकिन ऐसे लोग विभिन्न दलों में जाके वो इस वंचित समाज के प्रतिनिधि ना होके वो समाज जो इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहता है वो उसके प्रतिनिधि बन गए। वे गुलाम बन गए, वे उनके तलवे चाटने वाले बन गए, वे उनके चमचे बन गए और इस समाज का उन्होंने कोई भला, कोई मार्गदर्शन नहीं किया। आज भी चाहे भारत केंद्र में हो चाहे विधानसभाओं में सीटें आरक्षित हैं। अंबेडकरवाद के नाम पे, आरक्षण के आधार पर, अंबेडकर विचारधारा के आधार पे ऐसे प्रतिनिधि आरक्षित सीटों पे चुने जाते हैं। लेकिन उनका आज तक का इतिहास रहा है कि उन्होंने इस वंचित समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं किया। इस जुल्म, अन्याय, अत्याचार में के विरुद्ध ना तो संसद में और ना विधानसभाओं में कोई आवाज उठाई। उनके हितों के संरक्षण के बजाय वो उसी समाज के शोषक बने रहे, उसी समाज का शोषण किया जिस समाज से वे आते हैं। साथियों, उल्टा इसके खिलाफ अभी जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में हुआ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार के बाद यही नेता जो प्रतिनिधित्व के आधार पे, जो रिजर्वेशन के आधार पे, जो बाबा साहब का नाम लेके उनके मूवमेंट के कर्णधार बन के वे विभिन्न पार्टियों से जीते, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी को उन्हीं लोगों ने हराया। बहुजन आंदोलन को इन्हीं लोगों ने कुंद किया। बहुजन आंदोलन के मार्ग में सबसे बड़े रोड़ा इसी समाज के ये दलाल और चमचे हैं। इनका इस समाज से, जहां से वो चुन के गए हैं, कोई लेना देना नहीं है। इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 86 है, 86 आरक्षित सीटें हैं। 86, इन 86 में से 81, 86 में से 34 मुस्लिम और अनुसूचित जाति के 65 लोग बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से एक व्यक्ति और एक अदर से चुन के गया है। अगर यह संख्या, ये एक दल की संख्या हो, ये सही मामले में अंबेडकरवादी हैं, अगर इनको सही अर्थ में बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाना है, ये अंबेडकरवादी बनते हैं, तो आज भी किसी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी की सरकार नहीं बन सकती। ये 86 लोग जो बीएसपी को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मिशन को गर्त में डाल दिया, अगर ये 86 लोग बहुजन समाज पार्टी से जीत के जाते, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतते, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और ना समाजवादी की पार्टी की सरकार बनती। ये जिम्मेदार मिशन को गिराने वाले, बहुजन मूवमेंट को गिराने वाले
बाबा साहब के कारवां को गिराने वाले, बहुजन नायकों के सपने को चकनाचूर करने वाले ये 86 लोग बहुजन समाज के लोग हैं, जिनका अंबेडकरवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये अंबेडकरवाद के नाम पे कलंक हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इन लोगों ने इस देश को शोषण, गुलामी, विषमता के गर्त में डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये 86 लोग एक दल बना लें, कर लें जितनी मर्जी आए, बीएसपी की आलोचना कर लें, बीएसपी को, उसके नेतृत्व को जो मर्जी आए निकाल के बाहर करें, ये बना लें एक दल बाबा साहब के नाम पे और घोषित कर दें कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। यही लोग सत्ता में आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा में सांसद अपने भेज सकते हैं, विधान परिषद में अपने सांसद, विधान एमएलसी भेज सकते हैं, जगह जगह इस देश में इतिहास बदल सकते हैं, अंबेडकरवाद को लागू कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर ये क्षमता नहीं है। ये नकारे लोग हैं, ये जिन दलों से जीत के गए हैं उनके चमचे और गुलाम हैं, ये उनकी तलुए चाटने में लगे हैं। ये कभी बाबा साहब की बात ना तो केंद्र में और ना विधानसभाओं में कर सकते हैं। जुल्म जाति के खिलाफ ये आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। तो ये कीड़े मकोड़े, ये चमचे और ये गुलाम जो अपने को अंबेडकरवादी घोषित करते हैं, मैं इन्हें तुच्छ कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता। इन लोगों को, यह बहुजन मूवमेंट को रोकने का मैं इन्हें पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराता हूं। ये लोग मिशन से भटक गए हैं। ये लोग बाबा साहब का नाम लेके और बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेके इन्होंने काशीराम साहब को धोखा दिया है, धोखा दे रहे हैं। और ये आगे आने वाले समय में इस समाज को, इस वंचित समाज को गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया में सहभागी बने हुए हैं। साथियों, इस जनता को, इस भोली भाली जनता को और अंबेडकरवादी लोगों को इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है।